गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे, चैप्टर 12 जो कि पेज नंबर 92 है। ओके, और चैप्टर 12 हम लोग आपने पढ़ लिया था पहले, लेकिन किसी और टीचर से पढ़ा था। अब तो मैं ही क्लास ले रही हूँ, तो कल मैंने इस चैप्टर को कुछ पढ़ाया था, कुछ बच गए थे। ओके, तो जो कि आज मैं कंप्लीट कराऊंगी। और चैप्टर 12 का क्या नाम है? कीपिंग इन टच, यानी कि संपर्क में रहते हुए। हमें संपर्क में रहते हुए क्या क्या करते हैं और कैसे संपर्क बनाए रखते हैं वो देखेंगे। तो पॉइंट्स टू लर्न है, मतलब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले है व्हाट इज कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, संचार क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन इन अर्लियर डेज। ओके, इनके बारे में जानेंगे कि पहले के दिनों में कम्युनिकेशन, संपर्क करने का जो तरीका था, साधन था, वो क्या था। और इसके बाद है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। मॉडर्न मीन्स मतलब आज के दिनों में आधुनिक जो साधन है संचार के, वो देखेंगे। तो वो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? पोस्टल कम्युनिकेशन, डाक संचार, टेली कम्युनिकेशन, है ना, दूर संचार, एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि जन संचार। इन तीनों चीज़ों में इन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, जो कि हमने व्हाट इज कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन इन अर्लियर डेज, ये दोनों पॉइंट हमने कल पढ़ लिया था। और इसमें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक पोस्टल कम्युनिकेशन पढ़ लिया था। 2 पॉइंट बचे थे, टेली कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, जो कि आज मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन कम्युनिकेशन तो आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन एक तरीका है जिसमें हम अपनी भावनाओं को, विचारों को, है ना, या फिर, है ना, या अपने आइडियाज़ को, परियोजनाओं को दूसरों तक, है ना, बताते हैं। वो एक तरीका है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, तो चैप्टर 12 जो चीज़ कह रहा है, मैं उस चीज़ों को आप तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ उस बोली से आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहे हैं। ओके, ये संचार के साधन हैं। अब संचार के साधन क्या है? तो ये ऑनलाइन क्लास है कि हम अपनी बातों को, अपने स्टडी को, मतलब अपने चैप्टर को बच्चों तक पहुँचाने का क्या साधन है? तो ऑनलाइन क्लासेस ये साधन है। तो ये कम्युनिकेशन के क्या है? वेज है, तरीके हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन है, जो कि मैंने कल बताया था। अर्लियर डेज में भी मैंने बताया था कि अर्लियर डेज में क्या क्या कम्युनिकेशन होते थे। तो पहले के जो लोग होते थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। दैट मीन्स कि अर्ली ह्यूमन्स जो थे तो वो जंगलों में रहते थे। तो क्या करते थे? कोई भी चीज़ों को बताने के लिए ड्रम बजाते थे। और उनका ड्रम बजाने का जो सिग्नल था सीक्रेट कोड था, मतलब एक गुप्त सांकेतिक अंग था, भाषा था। उस तरीके से वो बजाते थे और सभी चीज़ों का अलग था। डेंजर के लिए अलग तरीके से बजाते थे, मतलब जो खतरा आने वाला था उसके लिए अलग तरीके से बजाते थे। अगर उनको कोई खुशी वाली बात सभी को बतानी होती थी तो वो उनका बजाने का तरीका अलग था। और कोई दुख या शोक समाचार बताना रहता था, उसका बजाने का संकेतिक जो सीक्रेट कोड्स था, मतलब एक गुप्त अंक था, सांख्यिकी अंक था, उस तरीके से वो बजाते थे। ये तरीका था। फिर बाद में वो लोग कभी कभी क्या करते थे, दूर में अगर दूरी में कुछ बातें को शेयर करनी थी, कुछ बातें बतानी थी, तो वो लोग मिरर पे, आईने पे, दर्पण पे रोशनी मारते थे। और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होके, प्रतिबिंब होके दूसरी जगह क्या होती थी? प्रकट होती थी। इस तरीके से भी करते थे। लेकिन ड्रम जो बजाते थे, तो सामने वाला ड्रम बजाता था, तो उनको कैसे पता चले कि बाकी लोग सुन लिए? तो बाकी लोग भी ड्रम बजा के उन्हें बताते थे कि आपने जो मुझे बताया, मैंने वो आपकी बातों को सुन लिया, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता था? लेकिन ये सारे जो तरीके थे, और बहुत सारे क्या था, लोग धुएं जला के भी अपनी बातों को बताते थे, आग जला के भी। तो ये सारे में क्या होता था ना, कि जो बताना चाहते थे, जिन बातों को या जिन संदेश को पहुंचाना चाहते थे, सामने वाले तक वो क्लियर नहीं हो पाता था। दैट मीन्स कि सबकी समझने की शक्ति अलग थी, समझने की क्षमता अलग थी। तो सभी लोग सही से समझ नहीं पाते थे कि सामने वाला एक्चुअल में क्या कह रहा है। ओके, तो फिर जब लिखने का उन्नति हुआ, है ना, लोग लिखने लगे अपनी बोली भाषा को, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम भी हल हो गया, ये परेशानी भी हल हो गई। और उसके बाद लोग क्या करने लगे, अपने बोली को, अपने बातों को लिखने लगे और लिखकर पहुंचाने लगे। तो पहुंचाता कौन था? जो इंसान बहुत तेज़ दौड़ता था या घोड़सवार को दिया जाता था ये काम कि आप इन लोगों तक पहुंचा दीजिए। लेकिन उसमें क्या होता था, जो इंसान दौड़ के जाएगा या घोड़े पे जाएगा तो उसमें समय बहुत लगता था। तो बात अगर जल्दी
पहुंचाने वाली होती थी तो जल्दी जा नहीं पाती थी। तो ये सारी परेशानियां पहले के दिनों में आती थी। आपके दिनों में क्या है, तो आपके दिनों में हम अपनी बातों को मिनटों में, मिनटों क्या सेकेंडों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किस जरिए, तो बहुत सारे जरिए है ना। तो पोस्टल था, पोस्टल कम्युनिकेशन क्या था इनमें, तो पोस्टल कम्युनिकेशन ये है जो हम डाक द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब हम अगर अपने किसी को लेटर लिखना होता है तो हम पहले पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ से पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, उस पोस्ट कार्ड पे लेटर लिखते हैं, मतलब अपनी बातों को लिखते हैं, फिर उसे पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। लेटर बॉक्स से पोस्टमैन सारे लेटर को कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस लाता है। पोस्ट ऑफिस लाने के बाद उसे सॉर्ट करता है, छांटता है। छांटने के बाद जिस शहर का वो रहता है, सिटीज़ वाइज छाटा जाता है, उस शहर के हिसाब से वैन में डाल दिया जाता है। वैन जिस शहर का रहता है उस शहर में जाके वहाँ के पोस्ट ऑफिस में सारे पोस्ट कार्ड्स को, सारे लेटर्स को दे देती है। और फिर उस पोस्ट ऑफिस में जिस एरिया में वो गया, उस पोस्ट ऑफिस में फिर एरिया वाइज छाटा जाता है कि अलग अलग क्षेत्र हैं। क्योंकि जैसे मान हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में तो अलग अलग गाँव में रहते हैं ना, तो अलग अलग गाँवों के हिसाब से बांटा जाता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से। फिर पोस्टमैन, वहाँ के पोस्टमैन अपने एरिया में पोस्ट कार्ड्स को यानी कि लेटर्स को ये कर देते हैं। और हमें कुछ जल्दी अगर कुछ भेजना होता है तो लोग स्पीड पोस्ट भी करते हैं या कुरियर द्वारा भी भेजते हैं, ये जल्दी हो जाता है। ओके। और पहले के लोग क्या करते थे, कोई भी बातें अगर जल्दी बतानी होती थी, पहुंचानी होती थी, क्या करते थे, टेलीग्राम का उपयोग करते थे, जो कि कुछ घंटों में ही पहुंच जाता था टेलीग्राम, जब लिखने की उत्पत्ति हुई। लेकिन हम टेलीग्राम को क्या कर दिया गया है, डिसबैंडेड कर दिया गया है इंडिया में 2014 में, छिन भिन हो गया ये। आज हम पढ़ेंगे टेली कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो सभी बच्चे पेज नंबर 94 ओपन कर ले, पलट ले पेज, और ध्यान से मेरी बातों को समझें और बुक पे उंगली रखें। लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो मैं उन बच्चों को बार बार बोलती हूँ, और आपका क्लास तो मैं कल से ले रही हूँ, इससे पहले जो टीचर ले रहे थे तो वो भी बताए होंगे कि बुक बहुत ज़रूरी है, और आप सभी बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते वो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट भी रहा करें। क्लियर। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। बुक वाले बच्चे बुक पे उंगली रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो देखेंगे भी मेरी तरफ और मेरी बातों को सुनेंगे ही, ऑब्वियसली बात है। तो टेली कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स कि दूर संचार। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन एक्सेट्रा इज कॉल्ड, है ना, टेली कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम दूर की जगहों में किसी से संपर्क बनाते हैं टेलीफोन के जरिए, दूर के जरिए, तो वही दूर संचार कहलाता है। मोस्ट ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दिस डेज। मतलब आज के दिनों में ज़्यादातर दूरी जगहों में, दूर के जगहों में संपर्क करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स साधनों का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, यानी कि विद्युत साधनों का उपयोग करते हैं आज के दिनों में। अब विद्युत चीज़ क्या क्या है, तो सबसे पहले टेलीफोन, तो ये भी बोलिएगा कैसे, तो इसमें भी वायर वगैरह होते हैं, और इसकी भी मतलब लाइन अगर कट जाती है, इसका जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, उससे तो फिर डेड हो जाता है, तो हम कहीं पे फ़ोन लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा पाते हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही होता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या है, ये मतलब बहुत क्या कहते हैं, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत तेज़ी वाला साधन है संपर्क बनाने के लिए। वी कैन टॉक टू द पीपुल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर टेलीफोन। हम लोग वर्ल्ड में, दुनिया में किसी भी जगह में, है ना, किसी भी शहर में, किसी भी देश में टेलीफोन के ज़रिए फ़ोन कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। डायरेक्ट कॉल्स ऑन एसटीडी और आईएसडी। एसटीडी उसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट कॉल्स ऑन एसटीडी और आईएसडी कैन बी मेड टू डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब अगर हम दुनिया में कहीं पे भी बात करना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एसटीडी से भी बात कर सकते हैं, आईएसडी कॉल लगाकर भी हम लोगों से संपर्क बना सकते हैं। तो ये है ना टेलीफोन। अब है सेलुलर फोन्स और मोबाइल्स फोन, है ना, सेलुलर फोन्स और मोबाइल फोन्स। जिसको सेलुलर फोन मतलब मोबाइल फोन होता है उसको सेल फोन भी बोलते हैं ना, वही सेलुलर फोन है। ये क्या है, मोबाइल फोन है। विच नीड नो वायर्स, जिसमें बिना तार की इसकी ज़रूरत है। मतलब जैसे टेलीफोन में तार होते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन में तार नहीं होते, बस एक मोबाइल फ़ोन होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मोबाइल फ़ोन के जरिए पढ़ा रही हूँ, इसको सेलुलर फ़ोन यानी कि सेल फोन भी बोलते हैं। वी कैन कैरी देम विथ अस एनी वेयर वी गो, और इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ढो सकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं तो मोबाइल को ले जा सकते हैं, टेलीफोन को ले जाते हैं नहीं ना, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन को आसानी से ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे मतलब पर्स में, पॉकेट्स में, कहीं पर भी आसानी से कैरी हो सकता है, अपने हाथ में भी हम रख सकते हैं इसे। These phone help us to communicate with each other at any time and
एट एनी प्लेस। ये जो टेलीफोन है इससे हम किस मतलब मोबाइल फ़ोन है, सेलुलर फ़ोन है, इससे हम कहीं भी किसी से भी, है ना, किसी भी समय संपर्क बना सकते हैं, कर सकते हैं ना। हम किसी से भी चाहें तो मिनटों में बात कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे इंडिया देश में, और इंडिया में कहाँ है, हम बिहार में रहते हैं। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले में रहते हैं, समस्तीपुर, और उसके अगल बगल गाँव में रहते हैं, इस तरीके से हम रहते हैं। तो हम चाहेंगे अमेरिका में बात करना तो फटाक से अभी हम कॉल लगा सकते हैं, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है उसमें इंटरनेट है तो, है ना, आराम से कर सकते हैं। अब है फैक्ट्स में, जो कि आपको जानना है। एसएमएस, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है। हेल्प अस टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस टू अनदर मोबाइल फ़ोन, मतलब एसएमएस हमें मदद करती है कि हम किसी भी दूसरे फ़ोन पे, यानी कि दूसरों के नंबर पे, मोबाइल पे हम एक छोटा सा मैसेज कर सकते हैं। मैसेज तो हम बड़ा भी टाइप करते हैं, बट मतलब जनरली हम बातों, क्योंकि हमको शॉर्ट इसलिए बोला है क्योंकि एसएमएस में हम एक्चुअल बात लिखते हैं कि हमें क्या करना है। सामने वाले को अगर मान लीजिए बोलना है कि हम फ़ोन करो, तो हम आराम से लिख सकते हैं ना कि मुझे कॉल बैक करो, या मैं मीटिंग में हूँ, या मैं बिजी हूँ, इस तरीके से कोई भी चीज़ मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए, क्योंकि फ़ोन में हम लंबी लंबी बातें करते हैं और मैसेज में टाइप करना मुश्किल होता है, इसलिए हम एक्चुअल बात लिख देते हैं जो हमें बतानी होती है, और इधर उधर की बातें हम नहीं टाइप करते हैं। ओके, तो एसएमएस का मतलब होता है, उसका जो फुल फॉर्म है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अब है फैक्स, FAX, फैक्स, उसका फुल फॉर्म क्या है, फैक्सीमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, फैक्स का होता है। दैट मीन्स कि ये क्या है वो देखें। ए फैक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सेंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक थ्रो टेलीफोन्स लाइन, मतलब एक फैक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए फैक्स मशीन है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी मतलब बिजली पे, विद्युत से ही चलती है, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट और ग्राफिक, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मैसेज को, संदेश को भेजने में, या ग्राफिक यानी कि किसी भी चित्र को, है ना, भेजने में किया जाता है। और ये किससे जाता है, टेलीफोन लाइन के जरिए जाता है। जैसे टेलीफोन का लाइन जो होता है, मतलब टेलीफोन से जैसे हम बात करते हैं, उसके जरिए ये टेक्स्ट भेजा जाता है फैक्स के द्वारा। ओके, The fax machine works by taking a picture of the page and sending it to the other fax machine by means of electric signals. अब ये कैसे काम करता है, तो ये काम करता है कि जो भी चीज़ हमें भेजना है उसका ये फ़ोटो ले लेता है, उस पेज का ये चित्र खींच लेता है और दूसरे फैक्स मशीन पे भेजता है। दूसरे फैक्स मशीन पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द्वारा, इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा ये पहुँचता है। जैसे मान लीजिए मुझे भेजना है, तो ये फ़ोटो इस पेज का ले लेगा, और आप तक पहुँचने के लिए आपके पास अगर फैक्स मशीन होगा तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा। दैट मीन्स कि वो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास किसी का फैक्स आया है। ओके, इस तरीके से ए फैक्स कैन बी सेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स, और फैक्स जो होती है दुनिया में हम कहीं भी भेज सकते हैं कुछ ही मिनटों में। फ्यू मिनट्स बोला है, कुछ ही मिनटों में हम कहीं भी भेज सकते हैं, बहुत ईजी काम करता है, ये भी फास्टर्स है। अब है इंटरनेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक मोबाइल फ़ोन के लिए, क्योंकि जैसे हम बैलेंस, क्योंकि कॉल जैसे टेलीफोन होता है उसमें सिर्फ हम बैलेंस डलवाते हैं, है ना, मंथली हम पे करते हैं उसको। ओके, तो उसमें सिर्फ हम बातें कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम बातें करते हैं, साथ में बैलेंस तो डलवाते हैं, लेकिन इंटरनेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरनेट से ही हम सारी चीज़ों को करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो। Nowadays computers play an important role in कम्युनिकेशन। आज के दिनों में, आप जो दिन चल रहे हैं, आज के दिनों में जो संपर्क के जो साधन है उसमें कंप्यूटर का बहुत ही, है ना, एक गहरा क्या है, अहम रोल है, किरदार है, वो कर रहा है। मैसेजेस कैन नाउ बी इजली सेंड थ्रू कंप्यूटर्स बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और ईमेल। तो आज के दिनों में हम किसी को मैसेज करते हैं, है ना, तो कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर दैट मीन्स कि मोबाइल फ़ोन भी छोटा सा एक कंप्यूटर ही है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है। तो अगर हमें किसी मैसेज भेजना होता है तो हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम से, जैसे बहुत सारा सिस्टम होता है ना, जैसे व्हाट्सअप है, आईएमओ, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनसे या फिर ईमेल से भी हम क्या करते हैं, किसी को भी संदेश पहुँचा सकते हैं या भेजते हैं। तो क्या कंप्यूटर से ही भेजते हैं, चाहे मोबाइल से भेजें चाहे इंटरनेट से। For these computers in different parts of the world are connected to each other by a system called the internet. For the मतलब कंप्यूटर अलग अलग, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग भागों में किसी से जुड़ने के लिए, तो कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उसमें इंटरनेट क्या है, जो सिस्टम कहलाता है। मतलब मान लीजिए हम आपसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ओके,
तो मैं मोबाइल से पढ़ा रही हूँ और आप भी मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल आपके पास भी मेरे पास भी, लेकिन इससे हम कैसे जुड़ रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। जो ये सिस्टम जुड़ रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से। भले आपके मोबाइल में बैलेंस हो, पैसा हो, मेरे मोबाइल में पैसा हो, लेकिन पैसे से हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। बात कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा मैं ही क्लास नहीं ले पाऊंगी, और जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा आप अपने क्लास में प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे मोबाइल रहते हुए भी। तो जो एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से दुनिया में किसी भी जगहों में जुड़ने के लिए जो एक सिस्टम प्रणाली है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। समझ में आई मेरी बातें? ये है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 96 है, ओपन कीजिए। क्या है? वी कैन गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक इन अ शॉर्ट टाइम थ्रू द इंटरनेट। मतलब हम लोग कोई भी टॉपिक, किसी भी मतलब पॉइंट पे किसी भी बातों को, है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेदर कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं कम समय में। किसके थ्रू? इंटरनेट के। मतलब हमें आज के दिनों में कुछ भी हमें सर्च करना होता है, हम डायरेक्ट गूगल पे जाते हैं, गूगल हमें छोटी से छोटी बात भी बता देता है। तो हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो मतलब कम समय में हम बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नीचे फैक्ट्स है, फैक्ट्स में देखना है, पोस्टल एड्रेस इज द एड्रेस विच वी यूज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग लेटर्स बाई पोस्ट। बोला जो पोस्टल एड्रेस है, हर जगह का अपना पोस्टल एड्रेस होता है, डाक पता होता है। तो वो डाक पता एक पता है जो कि हम मैसेज को सेंड करने में, यानी कि लेटर्स को सेंड करने में, अपने पत्र को भेजने में, प्राप्त करने में पोस्ट द्वारा उसके लिए अपनाते हैं। मतलब हम जो अगर पोस्ट से लेटर को भेजते हैं, चिट्ठी को भेजते हैं या पाते हैं, तो उस समय हमें पोस्टल एड्रेस की ज़रूरत होती है। ईमेल आईडी इज़ आवर एड्रेस फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मेल्स थ्रू द इंटरनेट। और ईमेल आईडी क्या होता है? तो ईमेल आईडी भी एक एड्रेस है ना। ईमेल एड्रेस भी एक आईडी भी एक एड्रेस है जो कि हम इंटरनेट के थ्रू लोगों को अपनी संदेश भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई? पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस है जो कि हम पोस्ट करने के लिए अपनाते हैं, पोस्ट के द्वारा यानी कि डाक के लिए अपनाते हैं। और ईमेल आईडी एक आईडी है, एक एड्रेस है जो कि हम इंटरनेट या हम मोबाइल से भेजें, कंप्यूटर से भेजें, लैपटॉप से भेजें, जो भी चीज़ है, लेकिन वो इंटरनेट का एड्रेस है। समझ में आया? अब है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। वो क्या होता है वो देखेंगे। मास कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू सेंड अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट द सेम टाइम। जनसंचार वो मतलब हमें मदद करती है, एक मतलब कोई भी मैसेज को, है ना, लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में पहुंचाने में हमारी मदद करती है। समझ में आया? जो जनसंचार क्या है? तो हमें एक बात को या कोई भी सूचना को सभी लोगों को एक ही समय में पहुंचाने में हमारी मदद करती है। इट इज़ पॉसिबल थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, द रेडियो एंड टेलीविजन। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन होगा कि हम एक अगर सूचना को, जैसे कोई भी जानकारी है, हम सभी को पहुंचाना चाहते हैं एक ही समय में, तो ये कैसे पॉसिबल है? तब मुमकिन है अगर न्यूज़पेपर के थ्रू भेजें या मैगजीन्स के थ्रू या रेडियो पे सुना दें या टेलीविज़न पे। तो ये मास कम्युनिकेशन का क्या है? मीन्स है, साधन है। दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑल्सो कॉल्ड द मास मीडिया। ये जो कम्युनिकेशन संपर्क के जो साधन है ये मास मीडिया कहलाते हैं। ओके, मास संचार यानी कि जनसंचारी कहलाते हैं। अब है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। Newspapers brings us information about the day-to-day happenings all over the world. न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन को ब्रिंग्स करता है, मतलब जानकारी को इकट्ठा करता है हर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, जो कि हमारी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में या दुनिया के किसी शहरों में, किसी गांव में, किसी देश में क्या घटनाएं घट रही है वो न्यूज़पेपर में छपा रहता है, वो बताता है। ए न्यूज़पेपर कैन कन्वे न्यूज़ टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। न्यूज़पेपर क्या है? किसी भी न्यूज़ को, किसी भी सूचनाओं को, है ना, दुनिया के किसी भी कोने में बताता है, कहलाता है। ये हो गया न्यूज़पेपर। उसमें रहता है, मैगजीन्स में रहता है, तो हम किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं। ओके, न्यूज़पेपर को। अब है देयर आर मैगजीन्स अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस। और मतलब जो मैगजीन है वो अलग अलग भाषाओं में है, क्योंकि अलग अलग जगह है ना। इस देश में बहुत सारे शहर हैं और बहुत सारा देश भी है इस दुनिया में, तो सभी का अलग लैंग्वेज है, बोली है, भाषा है। तो मैगजीन्स भी अलग अलग लैंग्वेज में होती है, न्यूज़पेपर भी अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं।
दे कन्वी न्यूज़ एंड अदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू दी पीपुल। और मैगजीन्स में क्या होता है, लोगों के बारे में, जो कोई खास लोग होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी होती है, उनके बारे में कोई सूचना होती है। और न्यूज़पेपर में दुनिया की सभी घटनाएं होती है, मतलब आपको देश से जुड़ा हुआ, गांव से जुड़ा हुआ, खेल से जुड़ा हुआ, राजनीतिक से जुड़ा हुआ, अर्थशास्त्र, मतलब हर एक चीज़ की जानकारी होगी। और मैगजीन्स में किसी खास लोगों की जानकारी होगी या उनके बारे में कोई सूचना होगी। ये है। अब रेडियो एंड टेलीविज़न, मैसेजेस कैन रीच फास्टर इफ़ दे आर ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो और टेलीविज़न। कोई भी मैसेज बहुत जल्दी पहुंचेगा, तब पहुंचेगा जब किसी चीज़ को हम रेडियो पे या टेलीविज़न पे प्रसारित करेंगे। ओके, जैसे देखिए न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं पहले वो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, फिर वो न्यूज़ कलेक्ट करके एडिटर के पास जाके वो एडिटर उसको देखेंगे, पास करेंगे, एडिट करेंगे, फिर वो छपेगा, तब नेक्स्ट डे हमारे पास आएगा। लेकिन जो रेडियो टेलीविज़न है उस पर अगर न्यूज़ हमें प्रसारित करना है तो लाइव दिखाता है ना। मान लीजिए कोई घटना घट जाती है तुरंत में, अभी फॉलो है ना, अभी हाल ही में, तो उसे दिखाने के लिए रिपोर्टर्स जाते हैं और लाइव प्रसारित करते हैं, ब्रॉडकास्ट क्या आता है, तो उसे हम तुरंत देखते हैं। मतलब वो बहुत ही फास्टर है, बहुत ही मतलब आसानी से हमारे तक पहुंच सकता है। दे आर अ बून टू पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो एक जो रेडियो और टेलीविज़न पे प्रसारित करने वाला जो खबर है, न्यूज़ है, कोई भी चीज़ है, वो उनके लिए बून है। मतलब क्या है, वरदान है, प्रसाद है। दैट मीन्स कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो मैगजीन्स नहीं पढ़ सकते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो रेडियो को सुन सकते हैं, टेलीविज़न को देख सकते हैं ना, देख कर समझ सकते हैं, है ना, कि ये घटनाएं घट रही है। क्योंकि टेलीविज़न पे बोला जाता है, रेडियो पे बोला जाता है, और बोली तो कोई भी इंसान समझ सकता है। On the radio we can only listen to a message, but on the television we can also see the images and pictures। रेडियो क्या है, रेडियो पे हम सिर्फ किसी भी चीज़ों को सुन सकते हैं, किसी भी मैसेज को, किसी भी बातों को सुन सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न पे क्या है, हम सुनने के साथ साथ उस पर पिक्चर्स, इमेजेस जो दिखाए जा रहे हैं उसे हम देख सकते हैं। तो सुनने का काम भी टेलीविज़न पे करते हैं और देखने का काम भी करते हैं, और रेडियो पे सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करते हैं। ओके, अब है यहाँ पे अदिति, कुछ है यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या है। अदिति एंड प्रकृति, वो क्या बोलिए, दीदी आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, कैन आई वॉच द क्रिकेट मैच, देयर इज अ लाइव टेलीकास्ट टुनाइट। आदित्य बोला है अपनी बहन दीदी से, उसकी बड़ी सिस्टर है, कि दीदी मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, क्या मैं आज मैच देख सकता हूँ, क्योंकि ये जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है आज रात में, मतलब वो सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जो मैच आज हो रहा है और हम देश के किसी भी कोने में बैठ के उसे देख सकते हैं और जगह पे हो रहा है। तो प्रकृति बोलती है ओके बट ओनली वन कंडीशन, हाँ देख सकते हो लेकिन एक शर्त पे, फर्स्ट यू हैव टू टेल मी हाउ अ प्रोग्राम इज रिलेड लाइव। तो सबसे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा जो प्रोग्राम है, जो मैच हो रही है वहाँ, उसे कैसे लाइव किया जाएगा, मतलब आज हो रही है, अभी हो रही है, और अभी हम कैसे देख पाएंगे, तुम इसे बताओ। तो आदित्य क्या दे रहा है, दैट्स सो इजी, मतलब ये बहुत आसान है। द टेलीविज़न प्रोग्राम्स आर रिलेट लाइव थ्रू सैटेलाइट्स। जो टेलीविज़न प्रोग्राम है, मतलब कि मैच जहाँ हो रहा है, अब वहाँ के लोग तो स्टेडियम में जाके देख रहे हैं, जो लोग स्टेडियम में, लेकिन बाकी लोग तो स्टेडियम नहीं गए या उस जगह पे नहीं पहुँच पाए, लेकिन घर बैठे बैठे उसी समय में मैच को देख सकते हैं लाइव। कैसे, तो सैटेलाइट के जरिए, उपग्रह के जरिए। ए सैटेलाइट इज पोजिशन्ड इन स्पेस। सैटेलाइट कहाँ है, स्पेस में पोजिशन करता है, स्पेस में रहता है, स्पेस में उसको टिकाया जाता है। इट कैच द वेव्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसमिट देम टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और उसको बराबर जो सैटेलाइट कैसे कैच करता है, तो दुनिया में है ना, अर्थ पे, पृथ्वी पे जो है ना एक तरंग जाती है सैटेलाइट अंतरिक्ष में, तो वो तरंग को, वेव्स को सैटेलाइट कैच करता है और उसमें एक ट्रांसमिट होती है, उस जरिए दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह में वो चीज़ लाइव प्रसारित हो जाती है, मतलब सीधा प्रसारण हो जाता है। प्रकृति क्या बोलती है, ग्रेट, गो एंड वॉच योर मैच, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। प्रकृति बोलती है बहुत अच्छा, बहुत खूब, तुम्हारा आंसर सही था, जाओ तुम अपना मैच देखो, और बिल्कुल तुम्हारा सही था। देखिए एक बच गया है सैटेलाइट, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी, आज नहीं, और कल पढ़ाने के बाद हम इसका कुछ है ना एक्टिविटीज़ करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, तो आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है ना उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। आप सब बच्चों को पता चल ही गया है, कल भी मैंने एक गुड हैबिट टिप दी थी। आज का हमारा जो गुड हैबिट टिप है वो क्या है, स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। तो कल मैंने क्या बोला था, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आज क्या है, डू नॉट स्टे अप लेट नाइट, मतलब आज का है डू नॉट स्टे अप
एट लेट नाइट, मतलब रात में देर तक हमें नहीं जागना है। जाहिर है देर तक हम जागेंगे तो सुबह उठने में हमें परेशानी होगी। ओके, इसीलिए हम रात में समय पर सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ सकते हैं समय पर। इसीलिए सभी बच्चे कोशिश करें कि रात में, है ना, समय पे खाना वाना खा ले, 10 बजे के बाद आप लोग सो जाएं। ओके, और जो अगर सवेरे उठना चाहिए 10 बजे के बाद सोइएगा तो ऑब्वियसली बात है कि 5 बजे नींद टूट ही जाएगा। और उठ भी जाना चाहिए उस समय, हमें एक्सरसाइज वगैरह वॉक कर लीजिए। और उस समय पढ़ाई करने से क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है, क्योंकि सुबह में शांति होती है और हमारा माइंड फ्री होता है। तो उस समय का स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे माइंड में बैठ जाता है। ओके, तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, डू नॉट स्टे अप एट लेट नाइट, रात में हमें देर तक नहीं जागना है। और चैप्टर 12 है कीपिंग इन टच, इसको फिर से रीड कर लीजिएगा। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ रही हूँ, ताकि मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझा दूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन सारी चीज़ों का उपयोग हम करते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ओके, इसलिए हमें इसे जानना ज़रूरी है। सभी बच्चे इस गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे और अपनी होमवर्क रीड चैप्टर 12 इसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।